जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यह आपका पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी बहुपद का सामान्य रूप कैसे लिखते हैं और उसका शून्य ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम जानते हैं कि किसी रैखिक या एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो रैखिक या एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप आपका होता है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे कंडीशन होता है, शर्त होता है कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू का साइन है यानी कि बराबर नहीं। अगर ए बराबर हम जीरो लिखेंगे तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, केवल बी बचेगा यानी कि कांस्टेंट बचेगा। तो आपका वो कांस्टेंट बहुपद हो जाएगा, नियत बहुपद हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे रैखिक या एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप लिखना है। ठीक है, तो इसका सामान्य रूप आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे आपका 2x प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3x-1। यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, क्योंकि आपका जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप क्या होता है, प्लस में होता है। अगर माइनस में दिया हुआ तो हम उसका वैल्यू माइनस में ही बताएंगे, यानी कि ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 1। इसी तरह से हम देखेंगे कि द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो इसका आपका सामान्य रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे भी कंडीशन होता है कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए बराबर जीरो हम दे देंगे तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो फिर आपका रैखिक में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है आपका द्विघातीय बहुपद का। इसे भी हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। बी का वैल्यू 2 हो जाएगा और सी का वैल्यू 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 2x² माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 7। ठीक है, क्योंकि ए की जगह पे जो रहेगा आपका वो ए का वैल्यू होगा, बी की जगह पे जो रहेगा आपका वो बी का वैल्यू होगा और सी की जगह पे जो रहेगा आपका वो सी का वैल्यू होगा। ठीक है, और ये आपका ये जनरल फॉर्म होगा, सामान्य रूप होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ए एक्स क्यू, त्रिघातीय मतलब पावर 3 होना चाहिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी आपका शर्त हो जाएगा कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए बराबर हम जीरो दे देंगे तो ये आपका ये द्विघातीय बहुपद में बदल जाएगा, लेकिन हमें लिखना है त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप। चलिए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे ए का वैल्यू बोले तो 3 है, बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, सी का वैल्यू यहाँ पे 5 है और डी का वैल्यू आपका 7 है। ठीक है, और ये आपका ये सामान्य रूप होता है। ये दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगर बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो और आपका बहुपद दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि बराबर जीरो लेकर चलते हैं। ठीक है, और हम बहुपद को फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे दोस्तों, जो कि हम 9th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे ए का वैल्यू आपका कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, और ये आपका बी का वैल्यू होगा और सी का वैल्यू हो गया। तो हम क्या करते हैं कि ए और सी में गुना करते हैं। ठीक है, 8 एकम 8, और जो गुना करने पर आता है ना उसको हम फैक्टर करते हैं। जैसे 8 एकम 8 आया, अब 8 को ऐसे हम फैक्टर करेंगे दो संख्याओं में जो दोनों में गुना करने पर फिर 8 आए और दोनों को जोड़ कर या घटा करके कितना आए आपका +6 आए। ठीक है, तो हम इसको फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 दूना 4, यानी कि आपका 3 अंक आया। इसी को आपस में हम गुना करके दो अंक ऐसा बनाएंगे जिसको आपस में गुना करने पर 8 आए और जोड़ कर या घटा कर हमें 6 लाना है। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि एक 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। ठीक है, एक 2 और एक आपका 4 हो जाएगा।
दो संख्या मिल गया हमें, एक 2 और एक 4। यानी इसी को हम आगे बढ़ाएंगे एक्स स्क्वायर। अब 6 को ही हमें लिखना है वो दो संख्याओं के रूप में, यानी कि +4x +2x, दोनों को फिर ऐड करेंगे तो आपका 6x हो जाएगा, और 8 का 8, गुना करने पर 8 आ जाएगा, और जोड़ करके फिर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, बराबर 0। अब हम दो दो पद लेकर चलते हैं, दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। अब इन दोनों को हम लेकर चलेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम लेकर चलेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, x इसमें भी, x इसमें भी है, ठीक है, तो केवल आपका x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 4, फिर प्लस इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो केवल आपका 2 कॉमन है। अब 2 बाहर आ जाएगा, केवल x बचेगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, बराबर 0। अब इन दोनों में से एक को बाहर लिख देंगे और इसको हम साथ में लिखेंगे, यानी कि x + 2, या इस तरह समझ सकते हैं कि हम इसमें और इसमें से कॉमन निकाले हैं, x + 4 ये बाहर आ गया, और x और +2 बचेगा यहाँ पे, बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 है, यानी x + 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, ये 4 आपका दाएं साइड जाएगा, दाहिने साइड तो -4 हो जाएगा। इसको भी हम बराबर लेकर चलेंगे, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, -2, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3x², ये आपका 3 है, ठीक है, 3x² प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, या माइनस हम -x ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आपका -x हो जाएगा, ये आपका -x + 4, ठीक है, बराबर इसको भी 0 लेकर चलेंगे, ये आपका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो रूल क्या बात है, हम कि a और c में गुना करेंगे, यानी कि 4 और 3 में गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को हम दो भाग में ऐसे बांटेंगे कि दोनों को गुना करने पर आपका 12 है, और फिर जोड़ और घटाकर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 आए, ठीक है। तो एक 12 आया है ना, गुना करने पर हम 12 को फैक्टर करेंगे तो 3 चौका 12, यानी कि एक 3 हो जाएगा, एक 4 आ जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस दे देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपका सेट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे -4 रहेगा तो आपका सेट करेगा क्वेश्चन। गुना करेंगे तो 4 3 12, -12 आएगा, 12 को फैक्टर करने पर हमें दो ऐसे संख्या लाना है कि गुना करने पर फिर 12 आए, और जोड़ने घटाने पर -1 आए, ठीक है। तो हम 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, यानी कि एक 4 हो जाएगा, एक 3 होगा, दोनों में गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब किसको हम माइनस में रखेंगे कि माइनस आएगा, माइनस लाना है तो ज़्यादा वालों को माइनस में रखेंगे, यानी 4 को हम माइनस में रखेंगे, तो 4 3 12, -12 आ जाएगा, और घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा दो संख्या होगा, 4 और 3। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम, 3x² यहाँ पे -4x + 3x - 4 का 4 बराबर 0, ठीक है, ये बराबर 0 है। चलिए अब इसमें कॉमन आपका क्या हो जाएगा, केवल x कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा, प्लस अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, केवल 1 + 1, अब यहाँ पे 3x - 4, ठीक है, ये आपका -4 बराबर 0, बराबर आपका 0 बचेगा, ठीक है, 0 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे 0 दे देते हैं, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 3x - 4, तो 3x - 4, तो क्या बचेगा, केवल x, ये बाहर आ गया तो +1 बराबर आपका 0। चलिए अब इसके बराबर 0 लेकर चलते हैं, 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये -4 दाहिना साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, गुना में है तो बाटा में चला आएगा,
ठीक है। एक ये वैल्यू हो गया 4/3। अब x+1 बराबर 0 लेकर चलेंगे तो x बराबर -1। ठीक है, ये हमारा शून्यक निकालना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ रहा है ना, चूँकि आपका ये जो आपका बहुपद है 2 घात बहुपद है। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जितना घात वाला आपका बहुपद होगा ना उतना उसका शून्यक होगा, यानी कि x का वैल्यू आएगा। अगर आपका एक घातीय हो, रैखिक हो तो एक वैल्यू आएगा, द्विघातीय हो तो 2 वैल्यू आएगा, यानी कि 2 शून्यक आएगा। त्रिघातीय हो तो 3 आपका शून्यक आएगा। 4 घात वाला बहुपद हो तो उसका 4 शून्यक आएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो हम शून्यक कैसे निकालेंगे। तो चूँकि हम ग्राफ जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, उसको हम ग्राफ कहते हैं। ये आपका वाई अक्ष हो गया, ऊपर आपका प्लस होता है, नीचे माइनस। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका एक्स डैश। तो अगर आपका y बराबर कोई आपका बहुपद दिया हुआ हो पी एक्स और ग्राफ दिया हुआ हो तो हम शून्य कैसे बताएंगे। तो एक्स अक्ष पर हम केवल फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई अगर ग्राफ जितना बार प्रतिच्छेद करेगा या उसको छुएगा उतना शून्य होगा आपका। जैसे यहाँ पे 2 बार छू रहा है ना, केवल एक अक्ष पे फोकस करना है, इसी अक्ष पे। ठीक है, 2 बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बार छुआ है तो आपका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जितना बार एक्स अक्ष को छुएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। यहाँ पे आपका 1 2 3 और 4, 4 बार छू रहा है तो आपका 4 शून्यक होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, 2.1 है। इसमें आपका दे रहा है कि किसी बहुपद के लिए पी एक्स के लिए y बराबर आपका पी एक्स दिया हुआ है, जो आपका आकृति दिया हुआ है ग्राफ में, ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी जस्ट हम बताएं कि एक्स अक्ष पर कोई ग्राफ जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उसका उतना शून्यक होगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, आपका एक्स अक्ष पे आपका प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ पे 1 नंबर के लिए कि शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है, अगर करेगी तो आपका शून्यक होगा। चलिए दूसरा, केवल हम शून्यक बता देते हैं, यहाँ भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे नंबर में एक्स अक्ष पे केवल एक बार प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 नंबर के लिए 1। यहाँ पे लिख देते हैं शून्यक 1 बराबर 1, भाषा में लिख लिया, क्योंकि एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष को एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, चलिए तीसरा के लिए शून्य कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि 3 जगह पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, चौथा के लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है या छू रही है। ठीक है, 5 नंबर के लिए आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, 6 नंबर के लिए 1 2 3, 3 होगा शून्यकों की संख्या, क्योंकि 3 जगह पे क्या कर रहा है, उसको छू रहा है। ठीक है दोस्तों, उसको टच करे, छुए या आपका प्रतिच्छेद करे एक्स अक्ष पे कोई ग्राफ आपका जितना बार प्रतिच्छेद करे या छुए उतना आपका शून्यकों की संख्या होगा। अगर एक जगह पर भी प्रतिच्छेद नहीं करे या नहीं छुए तो शून्यकों की संख्या 0 होगा, जैसे 1 नंबर में। ठीक है, भाषा में आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से कोई ग्राफ दिया हुआ हो तो हम शून्यकों की संख्या क्या कर सकते हैं,
ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज समाप्त हुआ। हम अगले एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और कोई किसी प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।